हे गाइस, आप सबको मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कल लेवल 6 का रिजल्ट निकलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अभी यही डाउट है कि ये जो एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये आगे कैसे चलने वाला है, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का कुछ इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं, ज्वाइनिंग कब तक होने वाला है, और मतलब लगभग रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अभी बहुत सारा डाउट्स भी है। ठीक है, तो उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ, और अगर फिर भी कोई भी डाउट छूट जाए तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। जैसे कि ट्रेंड चल रहा है और आरआरबी चेयरमैन के हिसाब से भी, और जैसे ट्रेंड चल रहा है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मुझे लगता है मैं सब कुछ आंसर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी डाउट्स लेते हैं एक एक, और इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो आगे कैसे चलने वाला है। तो एक एक करके मैं अभी सबका डाउट्स लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट है कि रिजल्ट कैसे निकलने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब कल तो लेवल 6 का स्टेशन मास्टर और कमर्शियल जो अप्रेंटिस है उसका रिजल्ट निकला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 का। तो अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टेशन मास्टर या कमर्शियल अप्रेंटिस पे सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मतलब जब फॉर्म फिलअप के टाइम पे उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे एसएम या सीए को नहीं रखा था, लेवल 5 का लेवल या कोई और लेवल्स का मतलब प्रेफरेंस 1 पे रखा था। ठीक है, शायद उन्होंने प्रेफरेंस जो मतलब एसएम का जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर का, वो सबसे लास्ट में भी रखा होगा, लेकिन फिर भी वो सिलेक्टेड है। तो ये रिजल्ट जो है ये कैसे निकलने वाला है, तो फ्रेंड्स देखिए, रिजल्ट जो है ये लेवल वाइज निकलने वाला है, और इसका प्रूफ आपको मिलेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आरआरबी चेयरमैन का एक इंटरव्यू है, आरआरबी चेयरमैन ने खुद बताया है कि लेवल वाइज रिजल्ट निकलने वाला है। तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिया है उसका कोई इंपॉर्टेंस अभी नहीं रह गया है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस का इंपॉर्टेंस अभी भी है, बहुत है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस का इंपॉर्टेंस अभी कैसे है। लेकिन रिजल्ट मतलब ये जो लेवल वाइज रिजल्ट निकलेगा ना, इस पर पोस्ट प्रेफरेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अभी लेवल 6 का मतलब आरआरबी चेयरमैन का आप वो इंटरव्यू देखिए। आरआरबी चेयरमैन ने खुद क्लियर किया है कि पहले लेवल 6 का जो है रिजल्ट निकलने वाला है, फिर उसके बाद मतलब लेवल 5 का निकलेगा, फिर सब सिलेक्ट हो जाने के बाद लेवल 4 का, फिर लेवल 3 का, और सबसे लास्ट में लेवल 2 का। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि लेवल 6 का जो कैंडिडेट्स है, जो मतलब टॉपर्स है, उन्होंने भी लेवल 2 का एग्जाम दिया है ज़्यादातर, मतलब 95% ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो वो लोग अभी ऊपर वाले लेवल्स पे ही सिलेक्ट हो जाएगा, तो लेवल 3 में या लेवल 2 में वो लोग अभी नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार अगर कोई कैंडिडेट कोई भी लेवल पे सिलेक्ट हो जाता है तो वो अपना राइट खो चुका होता है, मतलब बाकी रिमेनिंग लेवल्स के लिए। तो ये थोड़ा लो मार्क्स जिन्होंने भी स्कोर किया है कट ऑफ से, शायद 5 या 7 या ऐसा कुछ भी मतलब ज़्यादा ले मतलब ला रहा है अभी, तो उनका भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जो लोअर लेवल्स है उसमें उन सबको बेनिफिट थोड़ा सा होने वाला है। तो अभी रिजल्ट जो है ये लेवल वाइज निकलेगा, पहले लेवल 6 का पूरा डीवी मेडिकल ये सब कुछ कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद लेवल 5 का निकलेगा, वो उसका भी डीवी मेडिकल सब कुछ कंप्लीट होगा, फिर लेवल 4, फिर लेवल 3। लेवल 4 का तो सिर्फ 2 ही आरआरबी पे शायद मतलब वैकेंसी है, फिर लेवल 4 के बाद लेवल 3, फिर लेवल सबसे लास्ट में लेवल 2 का रिजल्ट जो है ये निकलने वाला है। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, अगर आरआरबी थोड़ा मतलब फास्ट काम करे तो शायद ये 6 मंथ्स के अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रिजल्ट जो है ये लेवल वाइज निकलने वाला है, सबसे पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, और सबसे बाद में मतलब लास्ट में 2। उसके बाद जो सबसे बड़ा सभी स्टूडेंट्स का भी डाउट है कि पोस्ट प्रेफरेंस अभी कोई मायने रखेगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आपने अप्लाई किया था तब आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा था, तो बहुत सारे कल जब रिजल्ट निकला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी स्टेशन मास्टर पे सिलेक्ट हुआ है जिनका स्टेशन मास्टर सबसे लास्ट प्रेफरेंस पे था। तो फ्रेंड्स रिजल्ट निकलने के टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है ये लेवल वाइज ही निकलने वाला है। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल वाइज निकलने के टाइम पे, मतलब जब लेवल वाइज रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, सेम लेवल्स पे पोस्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस आप सबसे लिया गया है, क्योंकि एनटीपीसी जो है ये मतलब फर्स्ट टाइम नहीं मतलब हो रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है, पहले भी हमने लास्ट ईयर भी देखा था, मतलब लास्ट टाइम भी देखा था। तो लेवल वाइज जब रिजल्ट निकलेगा तभी पोस्ट प्रेफरेंस का इंपॉर्टेंस रहता है। सपोज लेवल 5 पे 4 पोस्ट है, एक है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, एक है गुड्स गार्ड, एक है सीनियर शायद क्लार्क कम टाइपिस्ट ऐसा कुछ है, और एक है मतलब JEE का। ठीक है, तो सपोज आपने लेवल 5 का जो प्रेफरेंस दिया है, सपोज आपने मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे दिया है JEE का, और सेकेंड पे आपने दिया है गुड्स गार्ड का। आपने अगर सपोज JEE का आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया,
लेकिन आपने गुड्स गार्ड का किया, वो जो है कट ऑफ क्लियर किया, तो आपको गुड्स गार्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये लेवल वाइज जब रिजल्ट निकलेगा उसमें सेम लेवल्स के लिए वो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा, तब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ही आप लेवल्स में सिलेक्ट होंगे। जिस भी पोस्ट का आप कट ऑफ क्लियर करेंगे आप उसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे लेवल 5 में, और तब ये प्रेफरेंस देखा जाएगा। तो भले ही आपने लेवल 1 पे गुड्स गार्ड रखा है और लेवल 2 पे कोई और पोस्ट को रखा है, प्रेफरेंस 2 पे आपने कोई लेवल 5 का कोई और पोस्ट रखा है, आप प्रेफरेंस वाइज आप जो भी पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करेंगे उसी पोस्ट पे आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सेम लेवल्स के रिजल्ट पे वो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। फिर जो थर्ड डाउट है सबका कि अगर कोई डीवी या मेडिकल में फेल कर जाए सिलेक्ट होने के बाद, तो क्या वो दूसरे लेवल्स के लिए एलिजिबल रहेंगे कि नहीं। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से वो 100% एलिजिबल रहेंगे दूसरे लेवल्स के लिए। अगर सपोज ये जो कल लेवल 6 का रिजल्ट निकला है, अगर कोई एसएम का, क्योंकि उसका तो मेडिकल थोड़ा सा टफ है क्योंकि आई का भी कुछ इशू है, A2 शायद ऐसा कुछ चाहिए होगा उसमें। तो अगर कोई डीवी में सपोज सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाया या मेडिकल में अगर कोई फेल हो जाए, तो वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल्स के लिए एलिजिबल रहेगा मेरे हिसाब से क्योंकि ये वरना उन कैंडिडेट्स के लिए अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि लेवल 6 का रिजल्ट निकला है, उन्होंने सबसे लास्ट पे प्रेफरेंस दिया है और उसमें भी वो लोग फेल कर गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल्स में उसका बहुत ज़्यादा मार्क्स है लेवल 5 में, लेवल 3 में, 2 में, लेकिन वो फिर भी सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट नहीं होंगे, तो ये बहुत अनफेयर हो जाएगा उन कैंडिडेट्स के साथ। तो ये आरआरबी ज़रूर उन सबको मौका देगा। अगर कोई एसएम का डीवी, सीए का डीवी, मेडिकल कुछ भी फेल कर जाए तो वो लेवल 5 के लिए एलिजिबल रहेगा, प्रोवाइडेड कि वो कट ऑफ क्लियर करे लेवल 5 का या दूसरे लेवल्स का। कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा तभी वो एलिजिबल रहेगा। तो कोई अगर फेल भी कर जाए डीवी में, मेडिकल में, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, वो नेक्स्ट लेवल्स के लिए सिलेक्टेड एलिजिबल रहेगा, ठीक है, अगर वो कट ऑफ क्लियर कर लेता है तो। अभी जो फोर्थ डाउट है कि अगर सीट वैकेंट रह जाए तो क्या आरआरबी फिर से कट ऑफ देगा कि नहीं। सपोज अगर एसएम में 1:1 बुलाया गया है, कल जो रिजल्ट निकला है एसएम के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए 1:1 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। सपोज अगर 10 सीट है तो 10 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे निकलेगा जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रहेगा या मेडिकल में वो लोग फेल कर जाएगा। ऐसा बहुत कैंडिडेट्स होने वाला है, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसा होने वाला है जो डीवी में या मेडिकल में फेल कर सकता है, एसएम में या सीए में, कुछ में भी, ठीक है। तो वो अगर फेल कर जाता है तो आप सभी का अभी यही डाउट्स है कि आरआरबी फिर से कट ऑफ निकालेगा कि नहीं उन सभी पोस्ट को फिल करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है वो लोग ऐसा नहीं करने वाला है। अगर सीट वैकेंट रहता है तो वैकेंट रहने देगा। वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो अभी आप सबको पता ही है ना कि बहुत बड़ा कुछ रिक्रूटमेंट निकलने वाला है, 10 लाख ऐसा कुछ, उसमें रेलवे का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ये सभी पोस्ट, सपोज एसएम का अगर कोई पोस्ट वैकेंट रह जाता है तो वो उस रिक्रूटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई और जो है ये नहीं निकाला जाएगा। लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन में एक जगह पे ऐसा लिखा है कि अगर रेलवे चाहे, अगर आरआरबी चाहे तो फिर से एक कट ऑफ उन सभी वैकेंट पोस्ट को फिलअप करने के लिए दे सकता है। तो ये अभी तो पता नहीं है, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन 90% मैं श्योर हूँ कि ये जो है आरआरबी जो है फिर से कट ऑफ निकालने नहीं वाला है, और 10% वो निकाल भी सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन में एक जगह पे ये मेंशन है। फिर से अमेंडमेंट हुआ है उसमें लिखा था कि वो लोग फिर से भी एक कट ऑफ का लिस्ट दे सकते हैं। तो वो मैं इतने यकीन के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से फिर से कोई कट ऑफ निकलना नहीं चाहिए। अगर सीट वैकेंट भी रह जाता है तो वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे आखिरी डाउट है कि नेक्स्ट रिजल्ट लेवल 5 का जो रिजल्ट है, अभी लेवल 6 तो निकल चुका है ना कल, डीवी के लिए सीए और एसएम का। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट निकलने वाला है वो है लेवल 5 का, वो कब तक निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरे हिसाब से ये आरआरबी गुवाहाटी का टाइपिंग टेस्ट के बाद ही निकलेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कल भी जितना भी रिजल्ट निकला सभी आरआरबी का ही निकला, ठीक है। तो सभी आरआरबी एक साथ रिजल्ट निकलता है। आरआरबी गुवाहाटी का भी कल लेवल 6 का रिजल्ट निकला था। आरआरबी गुवाहाटी का भी टाइपिंग भी नहीं हुआ है लेवल 5 या 2 के लिए, लेकिन फिर भी आरआरबी गुवाहाटी का भी लेवल 6 का रिजल्ट निकल चुका है। सभी आरआरबीज का एक साथ ही रिजल्ट निकलता है। हाँ, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि कुछ आरआरबीज है, आरआरबी गोरखपुर शायद एक दिन बाद ही रिजल्ट निकलता है, हमने पहले भी देखा है।
एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक साथ ही निकालेगा सब आरआरबी। तो इसीलिए अभी बाकी सभी आरआरबीज का टाइपिंग टेस्ट तो बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन आरआरबी गुवाहाटी का अभी भी टाइपिंग टेस्ट पेंडिंग है। तो आरआरबी गुवाहाटी का टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किए बगैर कोई भी रिजल्ट अभी मेरे हिसाब से नहीं निकाला जाएगा। और आरआरबी गुवाहाटी का टाइपिंग टेस्ट मेरे हिसाब से विद इन 1 मंथ ही होने वाला है। कभी भी डेट आ सकता है, मतलब 1 मंथ तो नहीं, शायद बहुत ही कम 20-25 डेज ही मतलब मिलेगा, कुछ दिन बाद ही, मतलब 1-2 दिन में ही शायद नोटिस निकलने वाला है आरआरबी गुवाहाटी का टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो आरआरबी गुवाहाटी का टाइपिंग टेस्ट विद इन 1 मंथ मैक्सिमम मैं मतलब बोल सकता हूँ, विद इन 1 मंथ अगर टाइपिंग टेस्ट हो जाए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके 15-20 दिन बाद ही रिजल्ट निकल सकता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट तो क्वालिफाइंग है, इसमें कुछ चेक वेक करने का नहीं है। इसमें कंप्यूटर खुद ही मतलब चेक करता है कि कितना WPM है, वर्ड पर मिनट, और कितना आपका एक्यूरेसी है। वो तो मशीन का काम है ना, वो तो कोई मतलब मैनुअली नहीं, वो मतलब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टाइपिंग के 15-20 दिन बाद ही मेरे हिसाब से रिजल्ट निकल सकता है लेवल 5 का। और उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा ना, वो पूरा एकदम फ्लो में रहेगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि और कोई आरआरबी का कुछ भी बचा नहीं होगा, ठीक है। तो लेवल 5 का रिजल्ट देने में अभी थोड़ा सा टाइम आप सबको मतलब आरआरबी को लग सकता है, 1 से 1.5 महीना आप मान के चलिए लेवल 5 का रिजल्ट देने में आरआरबी टाइम ले सकता है। गुवाहाटी के टाइपिंग टेस्ट के बाद ही लेवल 5 का रिजल्ट जो है वो निकलने वाला है, ठीक है, मेरे हिसाब से। और उसके बाद तो फिर सब कुछ पूरा थोरो प्रोसेस चलेगा एक के बाद एक, और शायद ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी ही मिल जाए, क्योंकि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस चलाना है, ठीक है। क्योंकि फरवरी मार्च के आसपास ही रिजल्ट, मतलब जो नेक्स्ट एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट है वो शायद निकल सकता है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट को लेकर जो भी डाउट्स है मैंने वो क्लियर करने की कोशिश किया। और अभी भी अगर कोई डाउट्स आपके माइंड में रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और एनटीपीसी के मतलब जो भी कैंडिडेट्स है, अगर आपने कट ऑफ भी अगर आपने क्लियर किया है ना, तो मैं आपको यही मतलब बोलता हूँ, आरआरबी गुवाहाटी कैंडिडेट्स के लिए ही मैं ये मतलब रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने कट ऑफ भी क्लियर किया है तब भी आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाई करना उतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो आरआरबी गुवाहाटी कैंडिडेट्स के लिए आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने कट ऑफ भी क्लियर किया है तो। और +10 आप सेफ मान के चल सकते हैं, बाकी तो सब आरआरबी के ऊपर ही है। आपका कोई भी डाउट्स अभी मतलब रह गया है तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिए, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।